नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त अंकित कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आज के इस क्लास में हम लोग जानेंगे क्लास 10th के एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में। तो एक्सरसाइज 8.1 क्लास 10th के क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है वो पहले देखते हैं। कह रहा है यदि सेक थीटा बराबर 13/12 यानी 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि सेक थीटा बराबर 13/12 यानी सेक थीटा का मान दिया गया है और त्रिकोणमितीय में जो 6 अनुपात है उनमें से एक का मान दिया गया है और अन्य सभी त्रिकोणमितीय यानी 5 साइन कॉस टेन कॉसेक और कॉट का मान पूछा गया है, जिसमें आपको सेक थीटा का मान दिया गया है। देखिए, इसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना होगा, एक समकोण त्रिभुज की रचना करनी होगी। जो हमारा समकोण त्रिभुज ये कहलाएगा पी क्यू और आर। हमें क्यू समकोण बना दिया गया है और इसमें जो समकोण के ठीक सामने वाली भुजा ये हमारा कर्ण हो जाएगा, ये आधार हमारे कहलाएंगे और ये हमें कौन सा कहलाएगा, लंब कहलाएगा। अब हमें सेक थीटा बराबर पता करना है कि क्या होता है, तो इसका हम सॉल्यूशन जो करेंगे, इसमें सबसे पहले जो दिया है वो बात लिखेंगे। क्वेश्चन में दिया क्या गया है बात कि सेक थीटा बराबर कौन सा, सेक थीटा बराबर 13/12 है। और सेक थीटा बराबर क्या होता है, सेक जस्ट अपोजिट होता है किसका, कॉस का। साइन का अपोजिट होता है कॉसेक, कॉस का अपोजिट सेक और टेन का अपोजिट कॉट होता है। और सारी फार्मूला का हमने अध्ययन, सारे फार्मूला को हमने एक प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं। अगर आप लोग अभी तक उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, जाके अवश्य उस वीडियो को देख ले, ताकि आपके जो सूत्र से फार्मूला से जो समस्या बनी रहती है वो सारी का सारी खत्म हो जाएगी। उसमें प्रूफ करके एक एक फार्मूला को बारीकी ढंग से समझाया और बताया गया है। तो जानते हैं सेक थीटा बराबर कॉस का उल्टा, कॉस क्या होता है, आधार बट्टा कर्ण। तो इसका जस्ट अपोजिट क्या हो जाएगा, कर्ण बट्टा क्या हो जाएगा, आधार। यानी यहाँ पे कर्ण आधार दिया गया, लंब निकालना है। और इस त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज में अगर दो भुजाएं का मान दिया रहे और तीसरी भुजा हमें ज्ञात करना हो तो पाइथागोरस प्रमेय यूज करते हैं। कौन सा प्रमेय यूज करते हैं, पाइथागोरस प्रमेय। तो हम इसमें लगाते हैं पाइथागोरस प्रमेय। कौन सा प्रमेय, पाइथागोरस परिमेय यूज करते हैं। पाइथागोरस परिमेय हमें क्या कहलाता है, कर्ण का जो वर्ग है, कर्ण का जो वर्ग है अन्य दो भुजाओं लंब का वर्ग के और आधार के वर्ग के योग के क्या होते हैं, बराबर होते हैं। हमें यहाँ पे लंब निकालना है। कौन सा निकालना है, लंब। तो लंब के लिए जो फॉर्मूला बनता है वो बनता है लंब का वर्ग, और ये प्लस में इस साइड आएंगे तो क्या हो जाएंगे, माइनस में। तो लंब के इक्वल हो जाता है कर्ण का वर्ग माइनस आधार का वर्ग। अगर सिंपल लंब निकालना हो तो कर्ण का वर्ग करते हैं। कर्ण का हमें मान कितना है, 13, यानी 13 का वर्ग, और आधार कितना है, 12। और 13 का वर्ग कीजिएगा तो 169, और 12 का वर्ग कीजिएगा तो 144। और ये लंब है। अगर लंब से हम क्या करेंगे, स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या चढ़ जाएगा, रूट चढ़ जाएगा। अगर 169 में से 144 को घटाइएगा यानी सब्सट्रैक्ट तो 25 आएगा। और 25 का जो लंब का जो मान निकलेगा वो कौन सा मान निकलेगा, 5 सेंटीमीटर। ये 5 सेंटीमीटर के इक्वल होंगे। यानी हमारा जो लंब यानी जो PQ का जो मान निकला वो कितना सेंटीमीटर निकल गया, 5 सेंटीमीटर। अब अन्य सभी त्रिकोणमितीय ज्ञात करना है। अन्य जो सभी त्रिकोणमितीय है वो हम सबसे पहले साइन थीटा का मान निकालते हैं। किस थीटा का, साइन थीटा का। साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बट्टा कर्ण। क्या होता है, लंब बट्टा कर्ण। अब हम इसका इंग्लिश रूप भी जान लेते हैं। कर्ण को क्या कहते हैं, हाइपोटेनस, आधार को कहते हैं बेस, और लंब को क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर। यानी इसको हम लंब बराबर क्या लिख सकते हैं, P/H। और P का वैल्यू हमारा लंब कितना निकला है, अभी जस्ट 5 निकाले हैं, और कर्ण का वैल्यू पहले से ही दिया गया है जो हमारा क्या है, 13 है। ये साइन का निकल गया। अब कॉस थीटा की बारी आ रही है। कॉस थीटा क्या होता है, आधार बट्टा कर्ण होता है, यानी बेस बट्टा क्या होता है, हाइपोटेनस। जस्ट सेक का ऑपोजिट। तो आधार का हमारा क्या है, 12, और कर्ण क्या है भाई, हाइपोटेनस 13। अब कॉस साइन निकल गया। अब हमारी टेन की बारी है, टेन थीटा। टेन थीटा का जो मान होता है वो होता है वो आलम बट्टा आधार, यानी परपेंडिकुलर बट्टा बेस। परपेंडिकुलर का वैल्यू हमारा कितना निकला है, 5, और बेस हमारा कितना है, 12। अगर हमारा साइन कॉस टेन हो गया तो साइन का जस्ट अपोजिट होता है बालक, कॉसेक थीटा। कौन सा थीटा, कॉसेक थीटा। ये कर्ण बट्टा लंब हो जाएगा अपोजिट, यानी हाइपोटेनस बट्टा परपेंडिकुलर। हाइपोटेनस 13 है तो ये क्या हो जाएगा, 15।
और कॉस का तो जस्ट अपोजिट सेक थीटा जो क्वेश्चन में ही दिया था हमें। टेन का जस्ट अपोजिट होता है कॉट थीटा, और कॉट थीटा का वैल्यू अगर निकालना हो तो कॉट थीटा किसका, टेन का, तो ये बेस बट्टा परपेंडिकुलर, बेस का हमारा 12 है और ये हमारा 5, यही हमारा सब क्या कहलाएंगे, आंसर कहलाएंगे। ये सारे का सारा क्या है, आंसर है। तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात आपको एक एक करके हमने निकाल के दिखाया कि सेक थीटा का मान दिया गया है तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय, ठीक इसी प्रकार आपका किसी भी का मान दिया है साइन थीटा का, तो उससे हम कॉस, टेन, कॉसेक, कॉट, सेक इन सभी का मान निकाल सकते हैं। तो ये हमारा रहा 5 नंबर क्वेश्चन। सेक का मान निकालना, सेक का मान दिया गया था, कर्ण और आधार दिया गया था, हमने लंब का मान निकाला, लंब के मान निकालने के बाद अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात का मान हमने निकाल दिया। एक बार बारीकी ढंग से समझ लेना है। और भी क्वेश्चन कोई भी 8.1 से त्रिकोणमिति की किसी भी अध्याय से कोई भी क्वेश्चन आपको डाउट हो तो अवश्य में उस क्वेश्चन नंबर को कमेंट में लिखें, ताकि हम उस क्वेश्चनों को आपको बता सके और आपकी जो समस्या उन्हें खत्म किया जा सके और आपकी एग्जाम में और बेहतरीन ढंग से तैयारी हो सके। तो इस वीडियो को आप अच्छा से प्यार दीजिए, लाइक, कमेंट और शेयर अवश्य करें और चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर ले, तो आने वाली वीडियो का आप लाभ उठा सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।